जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर द्वारा राज्य स्तरीय आयोजित प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख की इस खास रिपोर्ट में। क्लब लंबे समय से चला रहे हैं, इनके पास अनुभव है और उस क्लब के तत्वाधान में, इनके नेतृत्व में जो बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, जैसा कि अभी राजीव लोचन जी ने बताया, अभी जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो बच्चे पदक लेके आए हैं उसमें से 90% बच्चे आशादीप क्लब के अंतर्गत ही प्रैक्टिस करते हैं अपना। तो जितेंद्र भाई से ये आग्रह है कि ये बच्चे जो प्रतियोगिता में भाग लेकर पदक लेके आए हैं तो किस तरह के खेल में पदक लेके आए हैं, उसी संदर्भ में विस्तृत तौर पर हम लोगों को बताने का कष्ट करेंगे। जितेंद्र भाई जो इस तरह से विश्वास नहीं करते मेरे ऊपर, तो आज वो इंडिया रिकॉर्ड होल्डर नहीं होता। वर्तमान में अभी वो जो दौड़ हुआ पटना में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ सिर्फ 3 वर्ग में उन्होंने भाग लिया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी हम कल्पना करते थे कि 11 के नीचे बच्चे कब आएंगे जिसको हम प्रैक्टिस करवाए हैं, क्योंकि मेरे पास में उतना संसाधन है, ना मैं उतना बड़ा कोच हूँ, ना मैं कहीं प्रशिक्षण लिया, लेकिन इतना जरूर हूँ कि पौधे को बोता हूँ और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो अपने एक निश्चित स्थान पर पहुँचा देता हूँ। 91 स्टेट एथलेटिक मीट्स 2025 जो पटना में आयोजित हुआ था और जो हमारे भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के सम्मानित मेंबर्स और क्लब्स के तत्वाधान में जो बच्चे तैयार किए गए थे, उन बच्चों के द्वारा जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लाकर भागलपुर का नाम रोशन किया, आज उसके सम्मान समारोह में उनके अभिभावक, उनके माता पिता, उनके कोचेस, उनके ट्रेनर और हमारे एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों के सम्मान समारोह में ये छोटा सा फंक्शन आयोजित किया गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे बीच मंचासीन है हबीबपुर पंचायत के सदर हाजी मुन्ना साहब, हबीबपुर के ही सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता लीली साहब, दारा साहब, हमारे बीच उपस्थित इमामपुर के सरपंच रिंकू साहब, पूर्व डिप्टी मेयर भागलपुर बाबुल खान साहब, बॉक्सिंग के संरक्षक मनोवर आलम साहब, मेराज बबलू साहब, अकरम साहब और शिवलोचन जी जो एक क्लब के लगातार राजीव लोचन जी जो एक क्लब को लगातार आगे बढ़ाते रहे और स्पोर्ट्स को निश्चित रूप से भागलपुर को नए आयाम तक पहुंचाया। और हमारे उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती जी जो लगातार कांधे में कांधा मिलाकर हमेशा स्पोर्ट्स को भी राजनीति के साथ उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करते रहे हैं। भोला खान साहब जो सचिव हैं 8 मोहल्ले के, एवं तमाम आए हुए उमेश पासवान जी हैं, हमारे बीच आदित्य जी हैं, इनके पुत्र दिव्यांश, जिनके बारे में अभी जितेंद्र मणि संदेश जो आशादीप क्लब के लगातार प्रोप्राइटर, संरक्षक, ट्रेनर जो आप कह रहे हैं, जिनके बच्चे अधिकांश 90% गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाया है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साथ ही के स्पोर्ट्स कुंदन कुमार, इनके द्वारा ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके बच्चे ने भी इनमें भाग लिया है और मेडल लाया है, उनके लिए भी तालियां बजाएं आप। हमारे राजीव लोचन जी के लिए भी ताली बजाएं सभी बच्चे, और तमाम उस परिजन और अभिभावक माता पिता के लिए ताली बजाएं जो अपने बच्चे को खेलने के लिए मैदान में भेजते हैं। आपको ये आश्चर्य नहीं होगा कि जितने बच्चे मेडल लिए हैं उस बच्चे में आधी संख्या लड़कियों की है और आधे लड़के के हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ माता पिता को जो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में उतारने का संकल्प लिया। और निश्चित रूप से कम संसाधन में, जहाँ ग्राउंड नहीं, जहाँ पे खेलने का पूरी व्यवस्था नहीं, खेत में, बागीचा में, दूर दराज के जहाँ स्टेडियम छोटे हैं,
कम संसाधन वाले स्टेडियम में रह के भी हमारे बच्चे अगर बिहार के स्टेट मीट में गोल्ड मेडल लाते हैं तो निश्चित रूप से मैं उन खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करता हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के तमाम सम्मानित सदस्यों को, पदाधिकारियों को, साथ ही जो हमारे बीच भागलपुर ज़िले में खेल को आगे बढ़ाने में जो योगदान आशादीप क्लब, के स्पोर्ट्स क्लब, एकलव क्लब और तमाम अन्य जो भी खेल प्रेमी हैं जो आज हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित नहीं है, सबका पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष तौर से वैसे अभिभावक जो अपने बच्चे को खेल के मैदान में भेजते हैं और भरोसा करते हैं हमारे कोचेज पर, हमारे ट्रेनर पर, और ये सोच के कि ये बच्चा अपने घर में जा रहा है और वो बच्चा पूरी मेहनत और ईमानदारी और तत्मैना के साथ खेल को अपना धर्म मानते हुए मेहनत करता है और उसके तहत ये भागलपुर के नाम को पूरे बिहार में जो 91 एथलेटिक मीट 2025 का आयोजित हुआ था वहाँ पे ये लोग जा कर के गोल्ड मेडल हासिल किया। इस तत्वाधान में हम लोगों के द्वारा एक सम्मान समारोह उनके बच्चों को, जो बच्चों ने गोल्ड मेडल लाया, सिल्वर मेडल लाया, ब्रोंज मेडल लाया, उसके लिए यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि आज जो ये कार्यक्रम हुए हैं इसमें हमारे यहाँ पे जो हमारे एसोसिएशन के द्वारा 41 बच्चों को इस खेल में भाग लेने के लिए भेजा गया था। इस 41 बच्चों में लगभग 23 बच्चों ने मेडल लिया और 23 बच्चों में 16 बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया, 8 बच्चों ने सिल्वर मेडल लिया और 5 बच्चों ने ब्रोंज मेडल लिया। और जो बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया, ब्रोंज मेडल लिया और सिल्वर मेडल लिया, निश्चित रूप से कम संसाधन में अपने बलबूते पर एसोसिएशन के सहयोग से, क्लब के सहयोग से भागलपुर का नाम पूरे देश में रोशन किया, पूरे बिहार में रोशन किया। इस मन से मैं आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं भागलपुर के तमाम खेल प्रेमियों से और उनके अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल से जोड़ें, क्योंकि जब खेल से आप जोड़ेंगे तो अब आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग अवगत हैं कि बिहार सरकार ने खेल मंत्रालय बना दिया है और अलग से एक नियमावली भी बन गई है कि जो बच्चे मेडल लाएंगे वो बच्चे नौकरी पाएंगे और लगातार नौकरियां मिल भी रही हैं। तो जब किसी देश में, किसी राज्य में कानून ऐसा बन जाता है और जब ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है तो अब घबराने की अभिभावकों को भी ज़रूरत नहीं है और खिलाड़ियों को भी नहीं है। बस मेहनत करने की आवश्यकता है पूरी लगनशीलता के साथ, और अभिभावकों को भी अपने बच्चे पर भरोसा दिलाने की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ खेल को भी प्रायोरिटी में आप लोग रखें। अब तक आप देख रहे हैं कि स्कूल में भी व्यवस्था है खेल का, कॉलेज में भी व्यवस्था है खेल का, लेकिन जो व्यवस्था हमारे एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है वो निःशुल्क भाव से किया जाता है। और इस निःशुल्क भाव से जो व्यवस्था की जाती है, और जब आप मेडल को कैलकुलेट करेंगे तो जो बच्चे हमारे एसोसिएशन के माध्यम से भेजे जाते हैं वो बच्चे निश्चित रूप से मेडल लेके आते हैं। तो ये निःशुल्क सेवा जो हमारे क्लब चलाने वाले हैं, जो हमारे एसोसिएशन चलाने वाले हैं और तमाम पदाधिकारी जो हमारे एसोसिएशन के हैं, ये निश्चित रूप से भागलपुर में निःशुल्क सेवा इसलिए दे रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी बिगड़े नहीं, हमारी युवा पीढ़ी सही रास्ते पे जाए, सफल जीवन जिए, अनुशासन के साथ जीवन जिए। उन्हें जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी कठिनाई, कोई भी चुनौती आए तो उसका सामना करने के लिए उसमें दिमाग के साथ साथ उसका स्वस्थ शरीर भी उसका साथ रहे और उसे आने वाले समय में हर जगह उसको एक पहचान मिले एक खिलाड़ी के रूप में। इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इत्तेफाक से आज हमारे सेक्रेटरी साहब नहीं है, नसर साहब, उनका भी योगदान
काफ़ी रहता है ऐसे कार्यक्रमों में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारे एसोसिएशन के मेंबरान हैं सभी लोग पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से खेल को आगे बढ़ाएंगे भागलपुर। इस बड़ी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, क्योंकि इस एसोसिएशन में बहुत लोग हैं सर? देना चाहेंगे अभिभावकों को और खिलाड़ियों को, जो हमारे एसोसिएशन हमारे क्लब्स के अनुरोध पर बच्चों को भेजते हैं और खेल के मैदान में अपना पसीना बहाते हैं। हम लोग तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, हम लोग तो सहयोग करते हैं, हम उनको दिशा देते हैं, लेकिन रास्ता तो तय उनको करना पड़ता है। खेल के मैदान में लड़ना भिड़ना उनको पड़ता है। तो सबसे पहले मैं उनके अभिभावक और खिलाड़ियों को मैं मानता हूं इसके लिए कि मेरे एसोसिएशन के वो फूल हैं और हम लोग तो सिर्फ माली हैं। जैसा भाई जितेंद्र ने बताया कि हम लोग उसमें पानी डालते हैं, लेकिन फूल है। हम लोग स्वस्थ वातावरण में सभी जाति धर्म के खिलाड़ी हमारे ग्रुप में हैं, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा भागलपुर का समाज स्वस्थ हो, और स्वस्थ तभी होगा जब हम खेल को इसका माध्यम बनाएंगे, जहां कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर जाति धर्म समुदाय कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी होता है, और खिलाड़ी के भाव से ही खेल के ही भावना से हम लोग आगे बढ़ते हैं। खेल के रूप से भागलपुर को मिलना चाहिए। लगातार हमारा एसोसिएशन ये मांग करता रहा कि खेल का मैदान संडिस कंपाउंड हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, मारवाड़ी कॉलेज टीएनवी कॉलेज का स्टेडियम मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आज भी इस नाथनगर एरिया से, जगदीशपुर के इलाके से यहाँ के बच्चे जा रहे हैं मारवाड़ी कॉलेज में। आज हमारे नाथनगर इलाके में एक स्टेडियम बड़ा हो, इसका डिमांड हम लोग कर रहे हैं, लगातार प्रदेश में ये बात कर रहे हैं। इसके अलावे हम चाहते हैं कि हर प्रखंड में, चाहे जगदीशपुर हो, सबौर हो, कहलगांव हो, नौगछिया हो, कहीं भी जो 13 प्रखंड है, हर प्रखंड में एक सुसज्जित स्टेडियम होना चाहिए। आप कभी कभी सुबह निकलते होंगे, आप देखते होंगे कि 4 बजे सुबह से ही बच्चे दौड़ रहे हैं सड़कों पर। कोई भी दुर्घटना हो सकती है, बसें चलती हैं, ट्रक चलती हैं, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन बच्चे पूरा रिस्क लेकर के सड़क पे दौड़ रहे हैं, बगीचा में दौड़ रहे हैं, खेल के मैदान में की कमी के कारण। तो हमारी ये मांग है, और इस काम में हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। और जिला पदाधिकारी महोदय से भी हमने बात किया था पिछले सप्ताह, और हमने मांग किया था कि आप हमें खेल का मैदान उपलब्ध कराएं। उन्होंने आश्वासन दिया था। साथ ही निदेशक जो खेल के हैं महेंद्र कुमार, उनके द्वारा भी हमारे निदेशक महोदय से भी हमने जो बात किया, तो उनको भी हमने अपना प्रस्ताव दिया कि आप एक खेल का मैदान हमें चाहिए जो बड़ा हो, और विशेष तौर से चूँकि खिलाड़ियों की संख्या, बच्चों की संख्या नाथनगर प्रखंड में अधिक है। अगर यहाँ पे कोई खेल का स्टेडियम हो जाता है तत्काल प्रायोरिटी लेवल पर, तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चे और अच्छा करेंगे। तो के माध्यम से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ वैसे छात्र छात्राओं को जो कि आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल लेके भागलपुर जिला का भी नाम रोशन किए हैं, और साथ साथ अपने अभिभावकों का जो गौरव किया है, उन्होंने गौरवान्वित किया है। और एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष जेड हसन साहब और इनकी पूरी टीम, सचिव महोदय नसर साहब, या जो अभी सहयोग में सब लोग पदाधिकारी हैं, चाहे वो राजीव लोचन जी हो, जितेंद्र जी हो, अकरम भाई हो, कुंदन जी हो, या पूरी टीम जो एसोसिएशन का लगभग जो पदाधिकारी हैं, सबों को मैं इसके लिए शुभकामना देता हूं। इस तरह का आयोजन करके हम जो बच्चे का मनोबल बढ़ाते हैं और उनका जो आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ता है, जिससे कि वो आगे कंटिन्यू इस तरह के प्रैक्टिस में, इस तरह के प्रतियोगिता में भाग लेने का इच्छा उनका और बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने से वो अधिक से अधिक मेडल पुनः अपने जिला के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने एसोसिएशन के लिए लेके आएगा। इन तमाम चीज़ों का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसके लिए विशेष करके मैं अपने सम्मानित अध्यक्ष जेड हसन साहब को धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। आपके नेतृत्व में इस तरह का आयोजन आगे भी होता रहे, जिससे कि बच्चे बच्चियां भागलपुर जिले का नाम रोशन करें और राज्य स्तरीय, जोनल में या राष्ट्रीय स्तर पे बच्चे जाएं और प्रतियोगिता लेके भाग लेकर प्रतियोगिता में मेडल जीत के आवें। ये शुभकामना भी मैं अपने बच्चे बच्चियों को देता हूँ। खेल हैं, दौड़ है, गोला फेंक, जितने तरह के इसमें इवेंट हैं, तमाम इवेंट में 29 इवेंट में इन लोगों को मिला है। ये नंबर्स और बढ़ सके, इसके लिए एसोसिएशन में कोई बदलाव करेंगे, कोई डेवलपमेंट और करेंगे? नंबर्स बढ़े इसके लिए तो लगातार एसोसिएशन ये काम कर, और उसी उद्देश्य से ये जो उनका सम्मान समारोह है, उसका मूल उद्देश्य यही है, ये सम्मान समारोह करके बच्चों का मनोबल बढ़ाएं,
उनका आत्मशक्ति बढ़ाएं, और जो साथ में बच्चे अभिभावक आए हैं उनका भी इच्छा शक्ति जगे और वो भी इसमें शामिल होकर प्रैक्टिस और अधिक से अधिक करें, जिससे कि उनका संख्या हमारा मेडल का बढ़े, राज्य स्तरीय पे भी राष्ट्र स्तरीय पे। बच्चे जो आज मेडल जीत के आए हैं, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो हम इनके जितने भी कोचेज हैं बचपन से लेकर के अभी तक के, उन सभी कोचेज को धन्यवाद देना चाहेंगे। जितेंद्र मणि, राकेश, कुंदन जी और इसके रमेश सर जो हैदराबाद वाले कोच हैं, यहाँ के जो आपके जिया सर हैं, नसर सर हैं, इन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि भागलपुर में इन्होंने खेल को बहुत आगे बढ़ाया, राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी ले जाने की उम्मीद है। और यहाँ से एक रिकॉर्ड भी बना दिव्यांश कुमार राज का 6.99 जो इसका रिकॉर्ड रहा, जो कि एक अच्छा इंडिया लेवल का रिकॉर्ड है। तो और इधर स्टेट लेवल में भी 100 मीटर 200 मीटर में ये गोल्ड मार्क करके आया है। तो एक अच्छा प्रयास है और ये प्रयास सफल भी होता हुआ दिख रहा है। पहले के लोग कहते थे, हम लोग के पिताजी लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो अब वो ज़माना चला गया है, पढ़ोगे लिखोगे ये वाला हो गया कि मतलब खेलोगे कूदोगे तो नवाब बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जो है ये पुरानी कहावत खत्म हो गई। अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्या कहेंगे ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? हमें लगता है कि शारीरिक और मानसिक बल के मेल से जो है विजय प्राप्त होती है। जी जी। तो ये शारीरिक शक्ति भी जो है ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ये बहुत ज़रूरी है। दोनों को बैलेंस करके चलने से बहुत बढ़िया रहेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में भी बच्चा आगे बढ़े और खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, बहुत अच्छा कर सकता है। आगे आना चाहिए गार्जियन को। देखिए आज चाइना सब कितना आगे बढ़ रहा है, हम लोगों के ही इतने लगभग पॉपुलेशन उन लोग का इतना ही है, लेकिन खेल के क्षेत्र में वो लोग देखिए कितना आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ के अभिभावक जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, तो हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए ताकि उन लोगों से ऊपर हम लोग जा सकें। भागलपुर जिला एसोसिएशन एथलेटिक्स एक्टिव पर्सन है और वो मतलब हमेशा जो है खेल सम्मान कराते रहते। पिछले बार भी जो है जब जीत करके आए थे खिलाड़ी, तो मेरे भी बेटे को एक घड़ी मिला था, डिजिटल वॉच। अभी ज़रूरत पड़ा उसको, अभी जो आया था पटना उसको भिजवाए हैं, तो बहुत खुश हुआ उसको उस चीज़ को पा करके। और उसको अच्छा लगा कि जो है प्राइज के रूप में जो है जिला ने मेरे लिए कुछ किया, तो ये बहुत अच्छा लगा, उसको प्रोत्साहन मिला। निश्चित तौर पर इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इनके योगदान के बिना बहुत कुछ संभव नहीं है। सफलता का श्रेय एसोसिएशन को देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर सफलता का श्रेय एसोसिएशन को हर हाल में देना ही। आपका परिचय? मेरा नाम आदित्य कुमार है, हम उत्क्रमित हाई स्कूल साकुन में इंग्लिश के टीचर हैं। जी जी। सफलताएं अर्जित की। इंडिया की जो गेम हुआ था उसमें सर हम गोल्ड मेडल स्टिकर से मारे और मेरे पास सर स्पाइक नहीं था। सामने सामने सामने। सर हम जूता पे भाग करके अपना परफॉर्मेंस दिए। अगर मेरे पास स्पाइक रहता तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, पर हम सर जूता फट गया था, फिर भी हम उसमें भाग करके अपना अच्छा। एसोसिएशन का कितना सहयोग रहा है? सर हम एसोसिएशन को यही कहना चाहेंगे कि मेरे पास अगर स्पाइक नहीं था तो उनसे भी अगर कुछ हो सके तो मेरे लिए वो कर सकते हैं। जैसे हम शूज़ पे भागे तो ऐसा किए, अगर स्पाइक रहता तो उससे हम और बेहतर कर सकते थे। जी। ऐसा महसूस कर रही हैं आपकी बच्ची ने जो? हाँ, हम तो महसूस ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक ठाक है, लेकिन सब लोग तो हाई फाई घर का नहीं है, जो आर्थिक स्थिति का है। लेकिन ये तोलिया गमछी से स्वागत करता है। बच्चे को क्या चीज़ का जरूरी पड़ता है, पैर में जूता नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, कि बाहर में रहता है कहीं तो खाना नहीं है, उस सब पे ध्यान देगा तो और आगे बढ़ेगा। जी जी। गार्जियन तो उसका उतना पूर्ति नहीं कर सकता है। नॉर्मल परिवार का जो रहता है तो जानबे करते हैं। माता जी, आपको लगा कि आपकी बेटी के एथलेटिक्स में मतलब खेलेंगी तो ये कम लगा कि कहीं लड़के बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हमारी लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये इस तरह का कभी ख्याल आया आपको क्या? ना, हमको महसूस हो रहा है, उतना मेडल दे रहा है कि वो आगे अभी बहुत कुछ अच्छा करेगा, लेकिन सबका सहयोग मिलेगा तब तो और आगे अच्छा करेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुआ था उसमें कौन सा आपने मेडल जीता? 100 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है और 200 मीटर में सिल्वर। तैयारी जो भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से करवाया जा रहा था, वो कितना आपको इसमें सहयोग मिला? सहयोग तो मिल
रहा है, बस थोड़ा ग्राउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था और क्रिकेट ग्राउंड भी है, तो यही आशा है कि अभी वहाँ पे वो और बात किया जाए और क्रिकेटर्स लोगों को बोला जाए कि एथलेटिक्स वालों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाए। अच्छा, आपके क्लब ने तो सभी खिलाड़ियों को श्रेय दे दिया, आप किसको श्रेय देंगे अपनी सफलता का? सौरभ भैया। एसोसिएशन का क्या आपका सहयोग रहा? अच्छा रहा सहयोग? अच्छा, जो रसन साहब बहुत ही पुराने एथलेटिक्स रहे हैं, तो उनका किस तरह का आप लोगों को एज ए प्रेसिडेंट मिलता है कॉपरेशन? सपोर्ट मिलता है, कहीं भी जाना होता है तो एंट्री फी वगैरह नहीं लिया जाता है, बहुत बार नहीं दिया है मैंने, इस बार भी नहीं दिया था मैंने, उसके पिछली बार दिया था। अच्छा, अदिति जी क्या करना चाहती हैं इस क्षेत्र में? कितना दूर तक करना चाहता है ये? अभी करना तो चाहते हैं? नेशनल से अक्टूबर में, तो उम्मीद है कि उसमें एंट्री लगेगा। जी जी बहुत लाल जी की जोरदार तालियों के स्वागत अभिनंदन करें। चेस में इन्होंने मेडल लिया है, जोरदार तालियों के अभिनंदन करें। मनोहर साहब हम सम्मानित करते हुए 10 किलोमीटर दोनों में रमन लाल जी को, शशि शेखर जी, को सम्मानित करेंगे। द्वारा स्वागत सम्मान होते हुए जूली ऐसे पहल से बच्चों के अभिभावक का हौसला बढ़ेगा। 110 मीटर हडल और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीती है। ये बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है और विशेष रूप से उनकी मदद को हम लोग सभी एसोसिएशन